अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी का राजस्थान में कोई चेहरा नहीं, सेम फेस का, किसी का लेवल नहीं है जो मेरे सामने खड़ा रहे, वो पीएम को आगे कर देते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय किया, और केवल राजस्थान नहीं, अनेक प्रदेशों में ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी में। सामान्यतः जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ती है, वहाँ इसी तरह की परिस्थिति होती है कि हम साझा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जिस पार्टी का नेता हो, उसको मुझे लगता है चेहरों के संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री दायित्व के साथ में कौन काम करेगा, राजस्थान का नेतृत्व कौन करेगा, ये तय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, चुनाव के बाद में भी कर सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। जिस किसी को भी जिम्मेदारी देंगे, जिस किसी को भी दायित्व मिलेगा, हम सब लोग मिलकर के वो यशस्वी हो और हमारी सरकार सफल हो और हम अपने वादों को पूरा कर सकें, अपने संकल्पों को पूरा कर सकें, इसके लिए काम करेंगे। राजस्थान के जो बर्खास्त मंत्री हैं, राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनके खिलाफ पास्को का एक्ट है और सरकार अब सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी। देखिए, सरकार के और सरकार के मुखिया के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रतिपक्ष की पार्टी का नेता गजेंद्र सिंह हो, चाहे वो अपनी ही पार्टी के नेता राजेंद्र गुड़ा हो, अपनी पार्टी के विधायक हों, इन सब की आवाज़ को एजेंसीज और पुलिस के दुरुपयोग से दबाने, कुचलने और उस आवाज़ को नेस्तनाबूद करने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अशोक गहलोत साहब का है। अपने सारे प्रतिद्वंदियों को, चाहे वो परसराम मदेरणा जी का परिवार हो, चाहे वो राम सिंह जी बिश्नोई का परिवार हो, चाहे वो पूनम चंद जी बिश्नोई का परिवार हो, या और कोई भी परिवार हो, उन ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, समय की सीमितता है। उन सबको इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग करके अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए उन्होंने उपयोग किया है। वो अपने नक्शे कदम पर अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब की बार जब उनके और उनके बेटे के कारनामे लाल डायरी के माध्यम से उन्हीं के मंत्री और उन्हीं के मंत्री द्वारा और उन्हीं के द्वारा बनाए गए मंत्री पद का दर्जा दिए गए नेता, उनकी पार्टी के नेता द्वारा लिखे गए कारनामे जब सामने आने लगे हैं, तब मुझे लगता है कि अब खिसियाई हुई बिल्ली जो है वो खंबा नोचने के लिए मजबूर है। राजेंद्र गुड़ा से बातचीत हुई बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? मुझे लगता है अभी तो न तो इस विषय में कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कहीं किसी तरह का इस पर चिंतन मनन हुआ है, नहीं कहीं अभी मुझे लगता है कि इसके लेकर के किसी के बारे में किसी ने कोई आवश्यकता भी महसूस की है। गैंगरेप की घटना हुई है राजस्थान में, उसको जिंदा जला दिया भट्टी में। भीलवाड़ा जिले की जो घटना कल हुई थी वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो अकेली बच्ची का दर्द नहीं है। राजस्थान में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके साथ में इस तरह के गैंगरेप की घटनाएं हुई है। अबोध बालिकाओं के साथ में गैंगरेप हो, युवा तरुण बालिकाओं के साथ में रेप की घटनाएं हो। आज राजस्थान में माताएं बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अबोध बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं हैं, खेत खलिहान में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के खुद के ज़िले में, अब जो के शहर में बच्ची के साथ में स्कूल में इस तरह की घटना हुई है। मुख्यमंत्री जी के खुद के शहर में विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना हुई है। और न अस्पताल में सुरक्षित है, न एम्बुलेंस में सुरक्षित है, न पुलिस थाने में सुरक्षित है। राजस्थान जो कभी संस्कृति के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जो पन्नाधाय, पद्मिनी, मीराबाई के नाम से पहचाना जाता था, उस राजस्थान को ग्रहण का काला टीका लगाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है।